स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मीनाक्षी। मैं जीएमएस हंदवाड़ा की टीचर हूँ। आज मैं आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में बताने जा रही हूँ जो हमने यहाँ पे लिया है। जैसे कि मैंने यहाँ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ली है। आपको सबको पता है कि टोटल हमारे यहाँ एट प्रेजेंट इंडिया में कितनी स्टेट्स है, 28 स्टेट्स है। और जिसमें क्या हुआ है कि जैसे एंड तेलंगाना बिकम द 28th स्टेट ऑन जून 2 2014। तेलंगाना जो है वो आंध्र प्रदेश से सेपरेट हो गई, यानी कि अलग होके एक अलग स्टेट बन गई जिसका नाम रखा गया तेलंगाना। और दोनों की कैपिटल्स क्या है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है। और ये कब सेपरेट हुई थी आंध्र प्रदेश से? तेलंगाना एक अलग राज्य बन गया था, वो था जून 2 2014 में। ठीक है। उसी तरह इन 15 नवंबर 2000 झारखंड वॉज सेपरेटेड फ्रॉम बिहार। वो झारखंड जो था वो बिहार से सेपरेट हो गया था। ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कैसे। यहाँ पे देखिए, ये है झारखंड आपका, कहाँ पे ये है बिहार आपका। ये बहुत बड़ी स्टेट थी, इसके दो हिस्से कर दिए गए। बीच में आप देख रहे हो ये पर्पल अलग हो गया, येलो अलग हो गया। जो पर्पल वाला हिस्सा है या पिंक वाला हिस्सा है वो बिहार है। ये झारखंड वाला जो ये है येलो वाला हिस्सा, ये झारखंड बन गया। उसी तरह आंध्र प्रदेश आपका, ये देखिए ग्रीन कलर में, आंध्र प्रदेश की एक ही कैपिटल है जो हैदराबाद है इसके, लेकिन ये भी सेपरेट हो गए हैं। ठीक। अब हम बात करें यूनियन टेरिटरीज़ की। यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में बात करें, सबको पता है करंटली आज हमारे देश में 8 यूनियन टेरिटरीज़ थी, लेकिन पहले 9 थी, लेकिन अब 8 हो गई। वो इसलिए 8 हो गई, एक कम इसलिए हो गई, जबकि बढ़नी चाहिए थी ज़्यादा। क्यों? क्योंकि लद्दाख और जे.एंड.के नई यूटीज़ बन गई थी, अब वो स्टेट नहीं रही इंडिया की। लेकिन अब 9 से हटके ये 8 रहेगी। वो इसलिए क्योंकि दादर और नागर हवेली जो है और प्लस दमन एंड दीव जो है वो एक कंबाइन यूनियन टेरिटरी बन गई। और ये कब बनी? 26 जनवरी 2020 में ये एक सिंगल यूटी बन गई, यूनियन टेरिटरी बन गई। कौन सी? दादर। जैसे कि दादर ये हो गई दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव। ठीक है। और सबको पता है कि लद्दाख जो है वो जम्मू कश्मीर से अलग होकर एक अलग से एक यूनियन टेरिटरी बनी है और जम्मू कश्मीर एक अलग यूनियन टेरिटरी बन गई है। ठीक है। तो ये हो गया कि हमारी यूनियन टेरिटरी और स्टेट के बारे में। ठीक है। अब मैं आपको कुछ इंडिया के मैप्स के बारे में बताऊंगी। जैसे कि दो तरह के मैप हम दो नहीं, इससे ज़्यादा तरह के मैप हम पढ़ते हैं। जैसे कि एक होता है फिजिकल इंडिया, ये फिजिकल मैप है। ठीक है। जिसमें हम नदियों के बारे में बताते हैं। ठीक है। नदियों के बारे में ये जो लाइंस आप देख रहे हैं टेढ़ी मेढ़ी, ये बीच में ये नदियां हैं। ये ग्रीन जो एरिया है ये आपका प्लेन्स है। ठीक है, प्लेन्स है। और ये जो ये आपका ये जो एरिया है ये पहाड़ों का एरिया है। ठीक है। और ये दूसरा जो है छोटे छोटे पठार, जहाँ पे प्लेट्यूज होते हैं, छोटे छोटे पठार, उनको हम माउंटेन रीजन्स कहते हैं या प्लेट्यूज कहते हैं। ठीक है। ये जो ये ब्राउन आप देख रहे हैं ये आपके पहाड़ है। ठीक है। और सबको पता है कि जम्मू कश्मीर जो एरिया है वो पहाड़ी एरिया है, यहाँ पे ज़्यादातर हमें पहाड़ ही मिलते हैं। ठीक। और बाकी अदर जगह पे हमें नदियाँ दिखाई देती, खासकर प्लेन्स जो एरिया है वो हमें नदियाँ हमें वहाँ पे दिखाई देती है। और दूसरा मैप जो आपका मैप होता है वो है आपका पॉलिटिकल मैप, जिसमें हमें स्टेट्स और उनकी कैपिटल्स के बारे में बताया जाता है। ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि मैप किस तरह से बनाया जाता है। मैं आपके लिए एक छोटा सा मैप बनाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है। देखिए, इसको ये एक प्लस का साइन लेना, 1-2 डॉट्स लगाइए आप। ठीक है, इस तरह से। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह एक छोटा सा अपने हाथ से आप एक मैप अपने हाथ से खुद भी बना सकते हैं। ठीक। जैसे कि ये एक रफली हम आपको एक मैप बनाना सिखाएंगे। ठीक। ताकि आपको कभी कभी आप खुद भी मैप अपने हाथ से बना सकें। ठीक है। बस 2 डॉट्स का, ये 4 डॉट्स का ख्याल रखना है। जैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के बारे में हम पढ़ते हैं ना, वैसे ही बिल्कुल सेम। ठीक है। ये आप रफली आइडिया ले सकते हो। ये इस तरह से हम इंडिया का एक मैप बना सकते हैं। ठीक है। ये मैंने आपको दिखाया कि मैप किस तरह बनाया जाता है। बाय अपने हैंड से आप एक रफ मैप बना सकते हैं। साथ ही साथ अब मैं बताऊंगी आपको फिजिकल मैप। फिजिकल मैप के लिए आपने देखा होगा कि जो रिवर्स है हम उनको ब्लू शो करते हैं। तो रिवर्स जो है, जैसे कि ये जो नदी है ये नर्मदा नदी है, ये ताप्ती नदी है, ये आपकी गंगा आ गई, ये आपकी महानदी आ गई। उसी तरह यहाँ बीच में हम कहेंगे यहाँ गोदावरी आ जाती, तो हमने इसको ब्लू कलर का शो किया कि ब्लू कलर में। तो हमने ये रिवर्स के लिए ब्लू कलर्स कर लिया, इस्तेमाल किया। माउंटेन्स के लिए हमने ब्राउन कलर इस तरह का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे। तो हमने इसको इस तरह से शेड दे दी है ब्राउन कलर
कलर्स की, ठीक है ना। और ग्रीन कलर जो है वो हमने प्लेन्स के लिए शो किया, क्योंकि ग्रीन जो होता है वो हमारा सब्ज़ार होता है, हरियाली होती है, इसलिए हमने दिखाया है कि ग्रीन कलर कहाँ कहाँ पे होता है। यहाँ पे है कुछ एरियाज़ है इस तरह से, ये सब ग्रीन कलर्स है जहाँ पे खेती वगैरह होती है, एग्रीकल्चर का काम किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ आपके मैप्स ऑफ इंडिया के बारे में मैंने आपको बताया है। तो आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू बच्चों।